नमन वंदन आपका, दया ममता त्याग मूर्ति, दया ममता त्याग मूर्ति, विनय ज्ञान स्वरूप का स्वागतम गुरुदेव भास्वर, नमन वंदन आपका। तब सुयस जल वृष्टि शीतल, मेघ सा शुभ आगमन का। तब सुयस जल वृष्टि शीतल, मेघ सा शुभ आगमन का। ईश करुणा से अकारण, ईश करुणा से अकारण, दरस परस आनंद क्षण का स्वागतम गुरुदेव भास्वर, नमन वंदन आपका। स्वागतम गुरुदेव भास्वर, नमन वंदन आपका। अमृतमय मंदाकिनीत, कलि कलुष विघातिका। अमृतमय मंदाकिनीत, कलि कलुष विघातिका। दीप्यमान हृदय कमल से, दीप्यमान हृदय कमल से, निरत स्वादिक भाविका। स्वागतम गुरुदेव भास्वर, नमन वंदन आपका। दया ममता त्याग मूर्ति, दया ममता त्याग मूर्ति, विनय ज्ञान स्वरूप का स्वागतम गुरुदेव भास्वर, नमन वंदन आपका। नमन वंदन आपका, नमन वंदन आपका। अनिल जी, परम सभा गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके अहेतु के कृपा है कि हम सब शिवरात्रि के इस पवित्र पावन त्यौहार पर उनके दरबार में उपस्थित हैं। इस सत्संग के बारे में परम भागवत पंडित जी महाराज कहते हैं
कि ये हमारा सत्संग एक रिसर्च सेंटर है। यहाँ हम साधना, आराधना, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे ये रिसर्च और गहरा होता चला जाता है। शास्त्रों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। बहुत ही भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। कौन सी खास बात है? गुरु महाराज लिखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसका पूरा बिंब इस शरीर में। समझने के लिए एक मैक्रो यूनिवर्स है और एक माइक्रो यूनिवर्स है। हमारे अंदर भी यूनिवर्स की सारी चीजें विद्यमान हैं। गुरु में और हम में क्या फर्क है? गुरु महाराज कहते हैं कि वो इन तमाम शक्तियों को ऑर्डर में करें, उसको वो जागृत करें, और हमारे अंतर में वो जागृत नहीं है। और यूं कहें तो इसका हमें भान ही नहीं, क्योंकि इस शरीर में ही सारा कुछ है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब इस माइक्रो यूनिवर्स को उस मैक्रो यूनिवर्स में कन्वर्ट करके ये पिंड है और वो ब्रह्मांड है, हम भी वैसे ही हो जा सकते हैं। परमात्मा ने इस मनुष्य को बना करके, उसकी सबसे सुंदर कृति को बना करके अब सब कुछ बन गया। लेकिन हमारे जिंदगी में दुख है, अभाव है, कष्ट है, पीड़ा है। तो वो क्या सीढ़ी है जिससे हम भी ठीक वैसे ही हो जाए, जैसे हमारे गुरु हैं, ईश्वर हैं। हमारे अंतर की वो सारी चीजें जागृत हो जाए। एक प्रसंग से बात को मैं बताऊं। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान, कवि, यूं कहें महाकवि कालिदास हुए। उनके प्रारंभिक जीवन की बात है कि वो एक डाल पर बैठे थे और उसी डाल को वो काट रहे थे। उधर इसी देश की एक बहुत बड़ी राजकुमारी विद्योत्तमा, जिनका विवाह होना था, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी, क्योंकि ज्ञान की बहुत अभिलाषा थी। बहुत से विद्वान आए, राजकुमार आए, सबको शास्त्रार्थ में वो हरा दिया, उनका विवाह नहीं हो पाया। तो जितने ये लोग थे वो ये सोचे कि अब इससे
बदला लेंगे, इसने बहुत बड़ा अपमान किया है। तो गुजर रहे थे तो देखे कि ये व्यक्ति जिस डाल पर खड़ा है उसी को काट रहा है। बोले इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। उसको वो कन्विंस करे और विद्योत्मा के पास लाते हैं। शास्त्रार्थ होता है, आप सबको पता, वो विदित है। वो जीत जाते हैं, विवाह हो जाता है। जब वो शादी के बाद साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक ऊंट देखा। बोले इसे संस्कृत में कह के बताओ। तो ये तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो विद्योत्मा ने सोचा कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ मैं अपना पूरा जीवन व्यर्थ नहीं करूंगी। उसको वो छोड़ देती हैं और कहती हैं कि जिस दिन तुम इस योग्य हो जाओगे तब मेरे पास आना। वो जंगल में चले गए, भगवान की आराधना साधना में। वे काली के उपासक भक्त भी थे, इसीलिए उनका नाम कालीदास। तो उन्होंने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, साधनाएं की, आराधनाएं की। तो एक दिन वो प्रकाश उनके अंदर से प्रस्फुटित हुआ और वो जो इतने बड़े मूर्ख थे, एक महान कवि कालिदास के रूप में। उनकी रचनाओं को पढ़ करके लोग नतमस्तक हो जाते हैं। दुनिया के सभी भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया। महाकवि कालिदास। तो ये जो प्रतिभा थी, ये जो ज्ञान था, वो कहाँ था? वो उनके अंतर में ही था। और जब गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर अपने आप को समर्पित करते चले गए तो उनके अंतर से ये ज्ञान बाहर आ गया। ऐसे ही हम भी गुरु महाराज की जो बतलाई हुई चीज है उस पर बिल्कुल प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना से अगर चलते रहे तो ये जो हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है वो उस ब्रह्मांड में परिणित हो जा सकता है। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। ऐसे ही हम प्रयास करें और गुरु के प्रसाद की प्रतीक्षा करें कि किस क्षण वो प्रसाद हमें मिल जाए, जिससे हमारे अंतर में भी वो सारी चीजें जागृत हो जाए, मैं भी उनके ही तरह हो जाऊं। क्या है वो सीढ़ी? गुरु महाराज ने कहा कि सवेरे और शाम हम उनकी बतलाई हुई साधना करें। सप्ताह में 1 दिन हम साप्ताहिक सत्संग करें। 3 महीने में ऐसे कोई बड़े आयोजन भंडारे में शरीक हों और उनकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उसका अध्ययन। जब हम ऐसा बहुत शुद्ध भावना से करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंतर में भी वही ज्ञान, वही प्रकाश मिलता है। युग पुरुष परम संत मजलिस सरकार कहते थे कि देखो,
पूरे विश्व के जवानों का आह्वान किया, कहा कि जागो और ये जो भाग्य है तुम्हारा उसको सौभाग्य में जागो और इस भाग्य को सौभाग्य में। तो ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में शायद हम कालिदास से भी नीचे हैं, लेकिन अगर हम वो प्रयास करें और उस प्रसाद के लिए प्रतीक्षा करें तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन का। कहा जाता है कि पारस लोहा कंचन करता पारस नहीं बना, लेकिन गुरु ऐसे हैं कि जो अपने सदृश ही बना देते हैं। इस दरबार में हम सब ने देखा है, गुरु महाराज के पास परम भागवत आए और उनके ही परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मतले भैया, परम पूज्य छोटे भैया बिल्कुल वैसा ही, वही परमात्मा, वही सतगुरु। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है, आस पड़ोस है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, हमारा जो व्यापार है, ऑफिस है, ये सब हम कहते हैं कि हमारा फैक्ट है, यही मेरा जीवन है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा फैक्ट नहीं है, ये तुम्हारा आउटकम है, रिजल्ट है। तो आज हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, तो हम भी उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो प्रेम हमारे अंतर से ही प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये अंतर में ही है। यूनिवर्स की सारी चीजें मेरे ही अंदर, लेकिन हम सब भूल बैठे हैं। हमने अपने आप को ये शरीर ही मान रखा है, जबकि कहा जाता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। मैं वो अनंत हूँ, सत्य चित्त आनंद। तो इस दरबार में पहुँच करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम स्वयं भी उन जैसे बन सकते। जो बात हम भूल चुके हैं उसी को याद कराने के लिए ये सत्संग है। जब हम यहाँ आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम माइक्रो नहीं बल्कि अनंत है, उसका ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। तो आइए बड़े एकाग्र चित्र होकर के पूरे तरह हो जाती, वहीं से अध्यात्म शुरू। मथुरा आने के बाद स्वतः ही वाणी मौत, यहाँ कुछ करने की इच्छा नहीं होती, साधना तो स्वतः होती है। कारण यहाँ रग रग कन कन गुरु महाराज का चरण,
यहाँ आते ही हृदय तृप्त हो जाता है, लगता है कि हम अपने घर में, यही है। क्या करें, जहाँ कंकड़ में वो उनके रंग याद थे और मथुरा के बारे में हमको यहाँ तक याद आ रहा है। परम पुष्कर जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते थे। जब मथुरा आते थे तो ये कहते थे कि ये ब्रज है भगवान कृष्ण का नगरी, और भगवान कृष्ण जो योगेश्वर थे, हमारे गुरु महाराज परमेश्वर थे। उनकी वाणी आज भी वातावरण में गूंज रहा है। जैसे हम सुन रहे थे कि महाशिवरात्रि का पर्व, गुरु महाराज साहब ने 3 रात्रि को महारात्रि बताई। एक शिवरात और दूसरा होली की रात, जिस दिन हम, और तीसरा दिवाली। दिवाली की रात को भगवान विष्णु का बताया, होली की रात ब्रह्मा जी के बारे में कहे हैं, और महाशिवरात्रि आदि शंकर भगवान शंकर की रात्रि मान पाती है। और वैसे समय में गुरु महाराज का ये भंडारा हम सब यहाँ आते ही तृप्त हो जाते। हमारे से बड़ी जो भाई बहन, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और सभी गोपिकाएं दौड़े हुए चली आती थी। सबके अंग संग वो अपना रास करते थे। वैसे गुरु महाराज साहब की बांसुरी जो बजती है, सब दौड़े दौड़े चले आते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं, जिनके पास जो सुविधा है, सबकी ललक ये रहती है कि आज मथुरा पर गुरु महाराज की कृपा हर जगह बरस, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि 1000 कोस की दूरी पर ही जो व्यक्ति बैठा और वो हमें याद करता है तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। ऐसी अनेकों बातें लोगों ने अनुभव भी किया है, तो वो लोग भी वहाँ इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो अभी हम लोगों ने साधना की, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है कि जो मन विक्षेप पावन, इस साधना से, या जो हमारे भाई मुकुंद जी अभी सब बहुत सारी विविध बातें बता रहे हैं, इस साधना के जब थ्रू मैंने इसके करने से हमारे अंदर के सब विकार हटते हैं और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र निर्मल होता चला जाता है। जहाँ शुद्धता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ निर्मलता है, वही परमात्मा का निवास होता है। तो उसी के लिए गुरु महाराज साहब ये क्रिया बताते हैं कि जो मनुष्य योनि मिला है बड़े भाग्य से, और ये जो तुम इस जन्म का या अगले जन्म का जो भी तुम संस्कार अपने ऊपर रख लिए हो, उसको इससे तुम दर्द करते चलो। प्रतिदिन इससे अपने साधना से अपने हृदय का मार्जन करते रहो और इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। हमारे महापुरुषों ने इस चीज़ को बताया है, करके भी दिखाया है, और ये भी कहा कि जो तुम्हारी बुद्धि भयमुखी है, जो तुम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, परंतु जो बड़े भाई साहब की बात याद आती है, वो कहते थे
कि जैसे मेरी कस्तूरी उसके पास है, सुगंधी उसके पास से आ रही है, लेकिन वो इधर उधर भाग रहा है, चौकी दे रहा है कि आखिर ये सुगंधी आता है। वैसे ही हम सब भी, वो चीज हमारे अंदर छिपी हुई, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया है, हम वस्तु कहीं है ढूंढ कहीं रहे हैं, कैसे वो हाथ आ सकता नहीं सकता। इसी के लिए कहा गया है कि तुम थोड़ी गहराई में ध्यान की गहराई में, और जब धीरे धीरे हम उतरते चले जाते हैं तो सब चीज अपने आप स्वतः होता चलता है। यहाँ हम लोग सुनते हैं कि साधना साध नहीं कृपा साध है। यहाँ गुरु हर समय कृपा करने के लिए बढ़ता है। गुरु महाराज साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम जब सुसुप्ति अवस्था में रहते हो, जब तुम सो जाते हो, ऐसे तुम दिन भर विचारों में फंसे रहते हो, शक्ति जाती है दौड़ कर चली आती है। ऐसा नहीं, ये चीज भी ऐसी है कि वो चीज हमारे पास आती है, हम आते हैं, चाहे एक दिन आवे चाहे 1000 दिन से के सत्संगी हो, गुरु महाराज की शक्ति जाती है, लेकिन वो दौड़ के चली जाती है, क्योंकि हमारा विचार इधर उधर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह शाम की साधना करो, बाकी समय चिंतन करो, और जो परमात्मा ने ड्यूटी किया है उसको तुम करो। और उसके लिए उन्होंने अपने आलोक में कहा है कि संसार के सारे काम करो, लेकिन सेवक बनकर, मालिक बनकर। जब हम सेवक बनकर समझकर काम करेंगे, जब ये हम समझेंगे कि ये परमात्मा गुरु महाराज का दिया हुआ ड्यूटी है, तो फिर कहीं भी बाधा नहीं है, हर जगह बढ़िया ही होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार के सारे काम करो, सेवक बनकर, मालिक बनकर। और गुरु महाराज साहब ने आगे और सारी बातें हम सबों को बताई। कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब लगनी पड़कर जहाँ तक जैसे भी हो इस चीज को हासिल कर लें, और हर जगह उनकी कृपा बरसती रहती है। वो जो ये चीज उन्होंने बताई है, इसके लिए सुबह शाम की साधना, चिंतन और गुरु महाराज के साहित्य का अवलोकन। पहले हम देखते थे, पहले के समय में लोग आते थे, एक एक पुस्तक लेके 5 भाई 10 भाई मिलके उस पुस्तक का अध्ययन करते थे, गुरु महाराज की बातें उसी समय सत्संग में रहते थे, तो उसी वातावरण में अपने आप को ढाले रहते थे कि हम इतना कष्ट कर आए, इतना ये करके आए, और यहाँ भी उसी में जुड़े रहने से बहुत सारी चीज़ें लेके लोग जाते हैं। गुरु महाराज का भंडार तो खुला ही रहता है, बस केवल उस भंडार से अपने आप को जैसा सुन रहे थे कि जितना हम खींच सकते हैं खींचें, और देने के लिए तैयार है। हर समय चाहकर कि भाई टिकी लगाकर उसकी ओर देखते रहना है, और कुछ बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम पर आप पर सब पर दया। सब लोग सत्संग और साधना के विषय में सब गए थे। ये विषय ऐसा है जो वाणी के द्वारा समझा नहीं जा सकता। शास्त्रों ने भी कहा है, ऋषियों ने कहा है, यदि तुम इसे समझना चाहते हो, इसकी जो साधना है वो तुम्हें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। अब हम लोग एक साधक के रूप में विचार करें, चिंतन करें, सोचें, क्या हम वास्तव में साधक हैं? क्या वास्तव में हम इस साधना को करते हैं जैसा कि बताया गया है? कभी इस पर विचार हम करते हैं? एक बात कही जाती है, लोग सत्संग के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए
हम दूसरों को बताते हैं भाई चलो सत्संग में, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो जीवन बदलना क्या है, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, इस पर विचार नहीं करते। इतना क्षमता है, चाहे जहां का भी हो, हम एक सांसारिक घेरे के अंदर ही रहते थे। हमारा विचार सांसारिक घेरे से बाहर जाता ही नहीं। हम सत्संग में भी इसीलिए आते हैं कि हमारा संसार बना रहे, हमको कोई दुख न हो, यानी सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक कामनाएं पूरी होती रहे। चलो वहां सत्संग हो रहा है, गुरु महाराज का दरबार है, जो चाहो वो मिलेगा, है तो ये सत्य। कहा है कि दैविक शक्तियां जागृत रहती है, योग भी आएगा, जिस भावना लेके आएगा उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या यही हमारे जीवन का सत्य है? हम यही चाहते हैं? कहा तो यह जाता है, महापुरुषों ने तो यह कहा है, वेदों में स्तुति आई है, प्रार्थना की गई है, असतो मां सत्य, असत से है परमात्मा, मुझे तो असत से सत्य हो गई है। यह हमारा सत्संग उस असत से सत्य हो जाता है। तब तो मां ज्योतिर्गमय है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। यानी अज्ञान की अवस्था से उठा करके साधक को ज्ञान की अवस्था में ले जाता है। और उससे भी आगे बात ये कही जाती है, ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हे गुरु, हे वीरेश्वर, तो मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु अमरता चले, ये प्रार्थना है। अगर आप विचार करें, हम एक साधक के रूप में ये सारी चीजें हमारे सत्संग की साधना में समाहित है। हमारे साधना में जो साध्य है वह है सत्य, यानी परमात्मा, यानी गुरु, यानी ईश्वर। हम उसी का ध्यान करते हैं, उसी का उपासना करते हैं, उसकी निकटता करते हैं। और फिर जब ऐसा होता है, जब उसके पास आते हैं, जैसे सूर्य के घाव सामने लाने से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, प्रकाश आता है। अंधकार और प्रकाश एक जगह कभी नहीं रह सकता। ऐसे ही जैसे ही हम साधना करना बैठते हैं, तो वह गुरु प्रकाशक स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप है, हमारे सामने होते हैं। ध्यान की अवस्था, साधना की अवस्था प्रारंभ यहाँ से होती है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाते हैं, ये अवस्था सबके साथ